अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके खुल्क को अल्लाह ने अजीम कहा और जिनके उसवा को अल्लाह ने हसीन कहा। नाज़रीन और हाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। और ईमान और इस्लाम में मेरा आज का मौजू ईमान और अखलाक है। ईमान और अखलाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बज़्म मोहब्बत की सदारत मेरे पीर कामिल फरमा रहे हैं और दुनिया भर में नाज़रीन मेरे शेख कामिल की ज़ियारत भी कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की आयात और हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस की सूरत में सुनेंगे। अल्लाह करीम मुझे हक बात कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत में जो मैंने तलावत की, सबसे पहले खालिक की जुबान अपनी तख्लीक के शाहकार की तौसीफ बयान फरमा रही है। सबसे पहले अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को बयान फरमा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफात कैसे बेनज़ीर और बेमिसाल हैं, कैसी बेनज़ीर और बेमिसाल हैं, ये इरशाद फरमा रहा है। आज का मेरा मौजू हुस्न अखलाक है। हुस्न अखलाक है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि खुल्क है क्या, अखलाक और खुल्क है क्या। याद रखिएगा, इमाम रागिब अस्फहानी ने अल मुफरदात में खुल्क की तारीफ को बयान करते हुए फरमाया कि जैसे खल्क इंसान की ज़ाहिरी सूरत को कहा जाता है, वैसे ही खुल्क इंसान की बातिनी सूरत यानी इंसान की सीरत का नाम है। वैसे ही खुल्क इंसान की सीरत का नाम है। और अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आप तो खुद खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। यानी रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, जैसे खल्क में आप बेनज़ीर और बेमिसाल हैं, वैसे ही खुल्क में भी आप बेनज़ीर और बेमिसाल हैं। जैसे आपकी सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है, वैसे आपकी सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। जैसे ही आपकी सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। अल्लाह करीम ने इस आयत में हुजूर अलैहिस्सलाम के खुल्क को अजीम फरमाया, हुजूर के खुल्क को अजीम फरमाया। और इमाम अलूसी तफसीर रूहुल मानी में फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो इस आयत में हुजूर अलैहिस्सलाम के खुल्क को अजीम कहा, इसमें अजीम से मुराद ये है कि मखलूक में से जिसकी अजमत को कोई ना पा सके उसको अजीम कहा जाता है। मखलूक में से जिसकी अजमतों को कोई ना पहुंच पाए, कोई ना पास पाए, उसको अजीम कहा जाता है। यानी रब्बे करीम फरमा रहा है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आपका इतना आला खुल्क है कि सारी मखलूक में आपके खुल्क तक कोई नहीं पहुंच सकता, आपकी अजमतों तक कोई नहीं पहुंच सकता। आपको हमने इतनी अजमतें अता फरमाई हैं कि सारी खलकत भी इकट्ठी हो जाए तो आपकी गर्दे राह में गुम हो जाएगी, आपकी गर्दे राह में गुम हो जाएगी। रब्बे करीम ने फरमाया, व इन्नका लअला। इस आयत में अल्लाह करीम ने आला इरशाद फरमाया, आला का जिक्र फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आला जो है ये हर्फ इस्तिला है, ये हर्फ इस्तिला के लिए इस्तेमाल होता है। हर्फ आला जो है वो इस्तिला के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज पर हावी होने, छा जाने और काबू पा लेने के माने में इस्तेमाल होता है, काबू पा लेने के माने में इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह करीम ने इस आयत में यह नहीं इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आपके लिए खुल्क अजीम है, कहा मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आप खुद खुल्क अजीम के मालिक हैं। अगर रब्बे करीम यह इरशाद फरमाता कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम
आपके लिए खुल्क अजीम है। इसके माने और होते, इसका मतलब ये होता कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपके लिए खुल्क अजीम की राह का तयन फरमा दिया है, अब आप इस पर चलिए, अब आप इस पर चलिए, आपके लिए खुल्क अजीम है। रब्ब करीम ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, आप खुल्क अजीम के मालिक हैं, आप खुल्क अजीम के ताबे नहीं हैं, बल्कि खुल्क अजीम आपका ताबे है, बल्कि खुल्क अजीम आपका ताबे है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि ज़ैदुन रक़बा अलल फरस, कि ज़ैद जो है वो घोड़ी पर सवार है, घोड़ी पर सवार है, तो इसका मतलब है कि घोड़ी ज़ैद के ताबे है, घोड़ी ज़ैद के ताबे है। ज़ैद जिधर चाहे घोड़ी का रुख मोड़ सकता है, जिधर चाहे ज़ैद घोड़ी का रुख मोड़ सकता है। इस आयत का भी ये माना है, रब्ब करीम फरमा रहा है, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, आप खुल्क की अजमतों पर सवार हैं, आप खुल्क की अजमतों पर सवार हैं, और आप जिस तरफ खुल्क की बागों को मोड़ देंगे वही खुल्क अजीम हो जाएगा। आप खुल्क अजीम के ताबे नहीं हैं, बल्कि खुल्क अजीम आपके ताबे है। आप जिस तरफ खुल्क की बागों को मोड़ देंगे वही खुल्क अजीम हो जाएगा, वही खुल्क अजीम हो जाएगा। रब्ब करीम फरमाता है आप खुल्क अजीम पर फायज हैं और आप खुल्क अजीम पर सवार हैं। खुल्क अजीम आपके ताबे है, जो अमल आप करेंगे वो खुल्क अजीम हो जाएगा, वो खुल्क अजीम हो जाएगा। आमतौर पर जो शख्स अच्छा काम करे वो अच्छा हो जाता है, जो अजीम काम करे वो अजीम हो जाता है। तो पता चला लोग अपने अजीम और अच्छे होने में अच्छाई और अजमत के ताबे हैं, अच्छाई और अजमत के ताबे हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का यह मामला नहीं है। हुजूर अपने अजीम होने में खुल्क अजीम के ताबे नहीं है, बल्कि खुल्क अजीम अपने अजीम होने में हुजूर अलैहिस्सलाम का ताबे है। हुजूर अपने अजीम होने में खुल्क अजीम के मोहताज नहीं है, बल्कि खुल्क अजीम अपने अजीम होने में हुजूर अलैहिस्सलाम के फेल का मोहताज है, हुजूर अलैहिस्सलाम के फेल का मोहताज है। हुजूर अलैहिस्सलाम सवार हैं और खुल्क अजीम सवारी है। हुजूर जो कर ले वो खुल्क अजीम हो जाता है, हुजूर जिस काम से मुंह फेर ले वो खुल्क खफीफ हो जाता है। हुजूर जो कर ले वो खुल्क अजीम हो जाता है, हुजूर जिसको तर्क कर दे वो खुल्क खसीस हो जाता है। हुजूर जो कर ले वो खुल्क अजीम हो जाता है, और हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे मना कर दे वो खुल्क खसीस हो जाता है, वो खुल्क खसीस हो जाता है। तो पता चला इस आयत में अला इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने, और अला जिक्र करने में यह नुक्ता है कि जैसे ज़ैद सवारी पर सवार है, वैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम खुल्क की अजमतों पर सवार हैं, वैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम खुल्क की अजमतों पर सवार हैं, खुल्क की अजमतों पर सवार हैं। जिस तरह सवारी ज़ैद के ताबे है, उसी तरह खुल्क अजीम अपने अजीम होने में मेरे मुस्तफा का ताबे है, उसी तरह खुल्क अजीम अपने अजीम होने में मेरे मुस्तफा का ताबे है। दूसरे लोग नेक होने के लिए नेकी के मोहताज हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला नहीं है। दूसरे लोग नेक होने में नेकी के मोहताज हैं, लेकिन नेकी होने में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहताज है। नेकी होने में हुजूर की अदा की मोहताज है, कि जब तक कोई हुजूर की अदा नहीं बनेगी तब तक वो नेकी नहीं हो सकती। मैं और तू नेकी करेंगे तो हम नेक होंगे, हुजूर कोई अदा अपनाएंगे तो वो अदा नेक हो जाएगी। यानी नेकी होने में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहताज है। इसी माने को, इसी बात को कुरान करीम में बयान फरमाते हुए अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, आप तो खुद वो हैं जो खुल्क अजीम के मालिक हैं, आप खुद खुल्क अजीम के मालिक हैं। और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, हजरत उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा से किसी ने सवाल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा था। उम्मुल मोमिनीन, हुजूर का अखलाक कैसा था? आपने फरमाया कभी तूने कुरान नहीं पढ़ा क्या? कहा कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया जा कुरान पढ़, अव्वल से लेके आखिर तक सारा कुरान मेरे आका का अखलाक बयान फरमाता है, सारा कुरान मेरे आका का अखलाक बयान फरमाता है। नाज़रीन और हाज़रीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत बेनज़ीर और बेमिसाल है, और हुजूर की सीरत हमारे लिए रोल मॉडल है। हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम जो अपने आप को मुस्तफ़ा का जानिसार कहते हैं, हम जो अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम कहते हैं, हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें, और हम अच्छा अखलाक अपनाएं, हुस्न अखलाक अपनाएं, अच्छा अखलाक अपनाएं। हम जहां बात करें, जहां जाएं, हम अच्छा अखलाक अपनाएं। आइए मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की
कुछ अहादीस आपके आगे रखता हूं कि अच्छे अखलाक की क्या फजीलत है, अच्छे अखलाक की क्या फजीलत है। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह, नेकी क्या है और गुनाह क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। उसने ये नहीं पूछा था कि हुजूर किसी एक नेकी का बयान फरमा दे, उसने कहा या रसूल अल्लाह, नेकी की डेफिनेशन बयान फरमा दे कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेकी हुस्न अखलाक है और गुनाह वो है कि जो तेरे सीने में छुपा हो लेकिन तू इसको नापसंद करे कि लोग उसको जान ले। यानी तू बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता हो लेकिन तेरे अंदर इतना गंद भरा हो कि तुझे पता है कि अगर ये लोगों के सामने आएगा तो तू जलील हो जाएगा, तू ये लोगों के सामने आएगा तो तू जलील हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं गुनाह ये है कि जो तेरे सीने में छुपा हो और तू इस बात को नापसंद करे कि वो लोगों के सामने आए, वो लोगों के सामने आए। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर इसके रावी हैं, अब्दुल्ला बिन आमिर इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो कि तुम में से बेहतरीन कौन है? हाज़रीन और नाज़रीन, आज किसी के बाद दौलत आ जाए, शौहरत आ जाए, इक़्तिदार आ जाए, पावर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम जानते हो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक तुम में से बेहतरीन कौन है? अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। हजरत अबू दरदा इस हदीस के रावी हैं और तिर्मिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मीज़ान पर सबसे भारी चीज हुस्न अखलाक होगी, सबसे भारी चीज हुस्न अखलाक होगी। और क़यामत के दिन अल्लाह को जो चीज सबसे ज्यादा नापसंद होगी वो बद अखलाकी होगी। यानी मीज़ान पे तुम्हारे नेकियों के पलड़े को भारी कराने वाली सबसे ज्यादा जो चीज होगी वो हुस्न अखलाक होगी। और जब तुम्हारे अमाल तोले जा रहे होंगे, तुम्हारे गुनाहों के पलड़े में जो सबसे ज्यादा भारी चीज होगी वो बद अखलाकी होगी, वो बद अखलाकी होगी। हजरत इमाम गजाली अहयाउल उलूम में इस हदीस को लाए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान पर सबसे पहले रखे जाने वाली चीज हुस्न अखलाक है। हुस्न अखलाक और सखावत मीज़ान पे सबसे पहले रखे जाने वाली चीज है। यानी हमारे सारे अमाल में से सबसे पहले जो रब करीम मीज़ान पर रखेगा वो हुस्न अखलाक को रखेगा और सखावत को रखेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह करीम ने ईमान को तख्लीक फरमाया तो ईमान ने अल्लाह से अर्ज की थी कि या अल्लाह, मुझे तक़वियत भी अता फरमा, मुझे ताकत भी दे ताकि मुझ में असर भी हो। तो अल्लाह करीम ने ईमान को तक़वियत और ताकत के तौर पे हुस्न अखलाक और सखावत अता फरमा दी, हुस्न अखलाक और सखावत अता फरमा दी। और जब अल्लाह ने कुफर को तख्लीक फरमाया तो कुफर ने कहा कि या अल्लाह, मुझे भी तकवीयत दे, जैसे तूने ईमान को तकवीयत दी अब मुझे भी तकवीयत दे। तो अल्लाह करीम ने कुफर को तकवीयत के तौर पे बद अखलाक बना दिया और बुखल दे दिया, बद अखलाकी और बुखल दे दिया। यानी अच्छा अखलाक और सखावत ये ईमान की ताकत है और बद अखलाकी और बुखल रखना ये कुफर की तकवीयत है, ये कुफर की तकवीयत है। उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका इस हदीस की रावी हैं। अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक वाला सिर्फ अपने अच्छे अखलाक की वजह से दिल को रोजा रखने वाले और रात को क़याम करने वाले के बराबर अजर पाता है और जन्नत में इनके बराबर मकाम अता फरमाएगा। हालांकि हुजूर फरमाते हैं कि वो इबादत में कमजोर होता है, वो फराइज तो अदा करता है लेकिन वो नफली रोजे ज्यादा नहीं रख पाता, वो रातों को ज्यादा जाग नहीं सकता, ज्यादा तहज्जुद नहीं पढ़ता, ज्यादा नफली इबादत नहीं करता। लेकिन हुजूर फरमाते हैं इबादत में कमजोर होने के बावजूद वो सिर्फ अपने अच्छे अखलाक की वजह से दिन को रोजा रखने वाले और रात को क़याम करने वाले के बराबर अजर पाता है, रात को क़याम करने वाले के बराबर अजर पाता है और जन्नत में बराबर मकाम पाएगा, जन्नत में बराबर मकाम पर पाएगा। तिर्मिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे ज्यादा दाखिल करने वाली चीज कौन सी है? कौन सी ऐसी चीज है जो जन्नत में सबसे ज्यादा दाखिल करती है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकवा और हुस्न अखलाक। और कहा या रसूल अल्लाह, जहन्नम में सबसे ज्यादा दाखिल करने वाली चीज कौन सी है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबान और शर्मगाह। जो अपने जुबान और शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेगा ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। नाज़रीन और हाज़रीन, यही जुबान है जो अच्छी बातें करे, जो हुस्न
हुस्न अखलाक अपना ले तो ये जन्नत में ले जाने का रास्ता है। और यही जुबान है, अगर ये बद अखलाकी पे उतर आए, अगर ये लोगों की गीबत करे, अगर ये लोगों को गालियां दे, अगर ये लोगों को दिल दुखाए, अगर ये लोगों के दिल तोड़े, अगर ये चुगलियां करे, अगर ये फौश कलामी करे, अगर ये नामहरम औरतों से फजूल बातें करे, तो यही जुबान है जो जहन्नम में जाने का रास्ता है। यही जुबान है जो जहन्नम में ले जाने का रास्ता बन जाएगी, जहन्नम में ले जाने का रास्ता बन जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस की रावी भी हजरत आयशा सिद्दीका है और यह हदीस भी तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक सबसे कामिल है। सबसे कामिल ईमान वाला कौन है? जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। और हुजूर से यह इरशाद फरमाते हैं कि जिसका अखलाक सिर्फ दिखावे के लिए घर से बाहर अच्छा नहीं है, बल्कि घर के अंदर भी जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, अपने घर वालों में भी जो अच्छा अखलाक रखता है, अच्छा अखलाक रखता है। हजरत अबू उमामा इस हदीस के रावी हैं, तबरानी में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बुरा वो शख्स है, सबसे बुरा वो शख्स है कि जब वो घर में जाए तो बीवी कहे कि तौबा तौबा, ये क्या बला आ गई, मुसीबत आ गई घर में, और बच्चे सहम जाएं और बच्चे डर के भाग जाएं। हुजूर फरमाते हैं ये बदतरीन शख्स की अलामत है, ये सबसे बुरे और नाकाम शख्स की अलामत है कि जब वो घर में जाए तो बीवी कहे कि हाय क्या मुसीबत आ गई, क्या मुसीबत आ गई, क्या आफत घर में आ गई, और बच्चे डर के भाग जाएं, बच्चे डर जाएं और भाग जाएं कि अब्बा आ गया, अब खैर नहीं है। वो सबसे बदतरीन शख्स है। हुजूर फरमाते हैं वो सबसे बदतरीन शख्स है जो घर से जाए तो बीवी शुक्र करे कि मुसीबत टली और बच्चे खुश हो जाएं कि वो घर से चला गया, एक सख्ती घर से चली गई। आज नाज़रीन और हाज़रीन हमारे माशरे की क्या हालत है, आज इसको बड़ी ताकत समझा जाता है। बार पावे किसी ने कोई काना बांधा हो, जब वो घर जाता है उसकी बीवी डर जाती है, उसकी बीवी डर जाती है, उसके बच्चे खेल रहे हो तो डर के भाग जाते हैं। वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है कि देखा मेरे घर में मेरा कितना रोब है, मेरी बीवी मुझसे कितना डरती है, मेरे बच्चे मुझसे कितना डरते हैं। बीवी मुझे देख के डर के बैठ जाती है, बच्चे खेल रहे हो तो मुझे देख के डर के भाग जाते हैं। हाज़रीन और नाज़रीन खुदा का खौफ कीजिए। अब जिनकी ये हालत है, जिनकी ये हालत है, हुजूर फरमाते हैं ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये तुम्हारा रोब नहीं है, ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी नाकामी है। और बदतरीन शख्स है वो जो अपनी बद अखलाकी से अपने घर वालों पे रोब जमाता है, बद अखलाकी से घर वालों पे रोब जमाता है। बार धक्के खा के आता है तो बेचारे कमजोर घर वालों पे अपनी जो है वो थकावट उतारता है, बेचारे कमजोर घर वालों पे जो है वो अपना सारा गुस्सा उतारता है। हुजूर फरमाते हैं कि वो शख्स बदतरीन है, वो शख्स बदतरीन है जो अपने घर वालों के साथ बद अखलाकी से पेश आता है, बद अखलाकी से पेश आता है। मजमा ज़वाहिद में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं एक शख्स हुजूर के बारगाह में हाजिर हुआ, सामने से हाजिर हुआ और सवाल किया कि या रसूल अल्लाह नेकी क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुस्न अखलाक। दाईं जानिब से हाजिर हुआ, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह नेकी क्या है? हुजूर ने फरमाया हुस्न अखलाक। बाईं जानिब से आया, कहा या रसूल अल्लाह नेकी क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुस्न अखलाक। पीछे से हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह नेकी क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुस्न अखलाक। यानी तू जिस तरफ से भी आएगा, जिस जानिब से भी आएगा, हुस्न अखलाक के बगैर अल्लाह तेरी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। हज़रत अनस इस हदीस के रावी हैं और तबरानी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू ज़र को मुखातिब फरमाया और फरमाया कि ए अबू ज़र, क्या मैं तुझे दो ऐसी चीजें न बताऊं, क्या मैं तुझे दो ऐसी चीजें न बताऊं जो करने में तो बहुत आसान है लेकिन मिजान पर बहुत भारी होंगी? अर्ज की कि या रसूलल्लाह इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया पहली चीज हुस्न अखलाक और दूसरी चीज खामोशी। और फिर हुजूर ने फरमाया कि आमाल में हुस्न अखलाक के बराबर और कोई अमल नहीं है, आमाल में हुस्न अखलाक के बराबर और कोई अमल नहीं है। और दूसरा हुजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाया कि कोई तुझे गाली दे तू सब्र कर खामोश हो जा, कोई तुझसे झगड़ने की कोशिश करे तू सब्र कर खामोश हो जा, कोई तुझे बुरा कहे तू सब्र कर खामोश हो जा, शैतान फौश कलामी का ख्याल दिल में डाले तू खामोश हो जा। हुजूर फरमाते हैं कि ये खामोशी जो है ये तुझे जन्नत की राह है, ये खामोशी तेरे लिए जन्नत की राह है, जन्नत की राह साबित होगी। तिर्मिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि कयामत में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा,
हम में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि हम कयामत में हुजूर के करीब हों। हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसका अखलाक सबसे ज्यादा अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन मेरा सबसे ज्यादा प्यारा वो शख्स होगा कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। और हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन मुझसे सबसे दूर वो शख्स होगा जो बुरे अखलाक वाला है। जो बुरे अखलाक वाला है कयामत के दिन वो मुझसे सबसे दूर होगा, मुझसे सबसे दूर होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने महल मुबारक के अंदर रौनक अफरोज हैं। हुजूर के अज़वाज मुतहरात हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। हुजूर उनको मुखातिब फरमा के कहते हैं कि तुम्हें पता है कयामत के बाद जन्नत में तुम में से मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन होगा, मेरा सबसे ज्यादा कुर्ब किसे हासिल होगा। हुजूर की अज़वाज ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया कि जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। हदीस में आता है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ नापना शुरू कर दिए। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया जाहिरी पैमाइश की बात नहीं कर रहा, हाथ लंबे होने से यह मुराद है कि जिसके दरवाजे से कभी कोई खाली ना गया जन्नत में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगी। करीम कैसे हैं, खुद भी किसी को खाली नहीं मोड़ते और घर वालों को भी कह रहे हैं अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तो अपने दरवाजे से किसी को खाली ना मोड़ना, अपने दरवाजे से किसी को खाली ना मोड़ना, किसी को खाली ना मोड़ना। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस तबरानी में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुस्न अखलाक गुनाहों को ऐसे कहा जाता है जैसे पानी बर्फ को कहा जाता है। और हुजूर फरमाते हैं कि बद अखलाकी जो है वो नेकियों को ऐसे खराब कर देती है जिस तरह सिरका शहद को खराब कर देता है, जिस तरह सिरका शहद को खराब कर देता है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर बरकत चाहते हो, बरकत चाहते हो तो हुस्न अखलाक अपनाओ। हजरत राफे इसके रावी हैं और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर बरकत चाहते हो तो हुस्न अखलाक को अपना लो और बद अखलाकी में नहूसत है, बद अखलाकी में नहूसत है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। यह हदीस मजमा उस ज़वाहिद में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जिससे राजी होता है अल्लाह उसको हुस्न अखलाक अता कर देता है और अल्लाह जिससे नाराज होता है अल्लाह उससे बद अखलाक कर देता है। यानी अगर तेरा अच्छा अखलाक तुझे मिल जाए तो तू शुक्र कर कि अल्लाह तुझसे राजी है, और अगर तू बद अखलाक है तो फिक्र कर कि कहीं अल्लाह तुझसे नाराज तो नहीं है या अल्लाह तुझसे नाराज ना हो जाए। हुजूर फरमाते हैं कि हुस्न अखलाक इस चीज की निशानी है कि अल्लाह इंसान से राजी हो गया है। अल्लाह जिससे राजी होता है अल्लाह उसको हुस्न अखलाक की दौलत से नवाज देता है। तबरानी में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यह अल्लाह की शान के शाया नहीं है कि अल्लाह किसी को सोनी सूरत अता करे यानी इंसान बनाए और अच्छी सीरत अदा करे यानी हुस्न अखलाक अता करे और फिर अल्लाह उससे जहन्नम का लुकमा बना दे। यानी जिस इंसान ने अच्छा अखलाक अपना लिया हुजूर फरमाते हैं वो इंसान जन्नत में जाएगा, वो इंसान जन्नत में जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि किसी नेकी को हकीर ना जानो। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, चाहे वो किसी को मुस्कुरा के देखना ही क्यों ना हो। हुजूर फरमाते हैं तुम किसी को मुस्कुरा के देखो अल्लाह तुम्हारे नामा आमाल में इसको सदका मुरत्तब फरमाएगा, सदका मुरत्तब फरमाएगा। किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह अगर एक औरत है और वो सारा साल रोजे रखती है, सारा साल उसका यह मामूल है कि दिन को रोजा रखती है, तस्बीहात पढ़ती है और रात को कयाम करती है, रात सारी मसल्ले पर गुजारती है और दिन सारा रोजे में गुजारती है, लेकिन या रसूलल्लाह उसका अखलाक अच्छा नहीं है, पड़ोसियों को बहुत तकलीफ देती है, उसके पड़ोसी उससे तंग हैं। सरकार उसके लिए उसके ये बद अखलाकी उसकी अपनी जगह, उसके लिए उसके अमल का कोई अजर है? हुजूर फरमाते हैं नहीं, उसकी बद अखलाकी ने उसकी सारी उम्र की इबादत को जाया कर दिया। अल्लाह अकबर। वो औरत सारा दिन रोजा रखती थी, सारी रात इबादत करती थी। हुजूर फरमाते हैं वो सारा दिन रोजे क्यों ना रखे, वो सारी रातों को इबादत क्यों ना करे, अगर वो बद अखलाक है तो उसकी बद अखलाकी उसके सारे अमाल को जाया कर देगी और वो सीधी जहन्नम में जाएगी, वो सीधी जहन्नम में जाएगी। हमें नजर आता है हजरत उम्मे सलमा ने, हजरत उम्मे हबीबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया। अहयाउल उलूम में हदीस मौजूद है कि या रसूल अल्लाह दुनिया में अगर किसी औरत के दो शौहर हैं यानी उसकी पहली शादी है
पहला शौहर मर जाता है, फिर वो दूसरी शादी करती है। या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन वो किसका साथ पसंद करेगी? हुजूर ने फरमाया, ए उम्मे हबीबा, जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिस शौहर का अखलाक अच्छा होगा। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उम्मे हबीबा, अच्छे अखलाक वाला दुनिया और आखिरत की सारी बहलाई ले गया, सारी भलाई ले गया। अच्छे अखलाक वाला दुनिया और आखिरत की। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम गजाली ने इस हदीस को नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा। और याद रखिएगा, नबी का ख्वाब अफसाना नहीं होता, नबी का ख्वाब वही का हिस्सा होता है। नबी का ख्वाब वही का हिस्सा होता है। नबी का ख्वाब बरहक होता है, बरहक होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा कि एक शख्स है, वो घुटनों के बल गिरा है, वो घुटनों के बल गिरा है। उसके और रब्बे करीम के बीच में एक पर्दा हायल है, और वो शख्स तड़प रहा है, वो शख्स मचल रहा है, रो रहा है कि काश ये पर्दा हटे और मैं अपने रब से जा मिलूं। हुजूर फरमाते हैं लेकिन वो पर्दा नहीं हट रहा। हुजूर फरमाते हैं, मैंने देखा कि उसका हुस्न अखलाक आता है और उस पर्दे को हटाता है और उस बंदे को अल्लाह से मिला देता है, उस बंदे को अल्लाह से मिला देता है। यानी नाज़रीन और हाज़रीन, इस बात पर तवज्जो कीजिए कि हुस्न अखलाक कितना अजीम अमल है। हुजूर फरमाते हैं, हुस्न अखलाक ऐसा अमल है जो अल्लाह और बंदे के बीच में से पर्दे हटा के बंदे को अपने खालिक से मिला देता है। अल्लाह और बंदे के बीच में से पर्दे हटा देता है और बंदे को अल्लाह से मिला देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हाकिम इस हदीस को लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत जाबिर इसके रावी हैं कि इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह सोना है और अल्लाह खूबसूरती से प्यार करता है, अल्लाह खूबसूरती से प्यार करता है। शायद यही वजह है कि हुजूर से सोना कायनात में और कोई नहीं है, हुजूर से सोना कायनात में और कोई नहीं है। शायद यही वजह है कि अल्लाह का हर वली सोना होता है, अल्लाह का हर वली सोना होता है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी इस हदीस की खुद तशरीह फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह सोना है और अल्लाह करीम हुस्न अखलाक को पसंद फरमाता है और बद अखलाक को अल्लाह नापसंद फरमाता है, बद अखलाक को अल्लाह करीम नापसंद फरमाता है। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है और अखलाक के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। और अगर मैं ये भी कहूं कि इंपॉर्टेंट तरीन हदीस है तो ये भी बेजा ना होगा, ये भी गलत ना होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से सवाल फरमाया, क्या मेरे सहाबा, तुम मुफलिस किसे कहते हो? मुफलिस कौन है? किसी ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, जिसके पास माल ना हो। किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास औलाद ना हो। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, जिसके पास जायदाद और बागात ना हो। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, जिसके पास रहने को मकान ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये मुफलिस नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ मैं बताता हूं कि मुफलिस कौन है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुफलिस वो है जो दुनिया से नेकियों के पहाड़ लेके जाएगा। साहबा ने कहा, हुजूर नेकियों के पहाड़ लेके जाने वाला मुफलिस है? हुजूर ने फरमाया, नहीं, वो दुनिया से नेकियों के पहाड़ लेके जाएगा, लेकिन कयामत के दिन उसकी नेकियों के पहाड़ जो है वो गुनाहों के पहाड़ों में तब्दील हो जाएंगे। साहबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन होगा? सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह के हुजूर पेश होगा ना, उसके अमाल तोले जाएंगे, नेकियों के पहाड़ होंगे उसके पास, नेकियों के पहाड़ होंगे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, करीब होगा कि वो जन्नत में चला जाए। गोया कि एक शख्स आएगा, कहेगा, या अल्लाह, इसने मुझे तकलीफ दी थी, ये बद अखलाक था, इसने मुझे फला मकाम पे तकलीफ दी थी। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, इसकी कुछ नेकियां उठा के इस शख्स के नामा अमाल में डाल दो जिसको इसने तकलीफ दी थी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि फिर एक शख्स आएगा, या अल्लाह, ये बद अखलाक था, इसने मेरा हक मारा था। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा, इसकी कुछ नेकियां उठा के इसके पल्ले में डाल दो। फिर एक शख्स आएगा, या अल्लाह, इसने मुझे फला मौके पर गाली दी थी, बद अखलाक था। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, रब्बे करीम फरमाएगा फरिश्तों से कि इसके कुछ अमाल उठा के इसके पलड़े में डाल दो। लोग आना शुरू हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि वो अमाल जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, यहां तक कि हिसाब लेने वाले बाकी होंगे, लेकिन उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं, फिर एक शख्स आएगा, फिर एक शख्स आएगा, या अल्लाह, इसने मुझे फला मकाम पे, ये बद अखलाक था, इसने फला अंदाज में तकलीफ दी थी।
फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या अल्लाह इसकी नेकियां तो खत्म हो गई हैं। रब्बे करीम फरमाएगा कि आप उस शख्स के गुनाह उठा के इसके पल्ले में डालते रहो, इसके पल्ले में डालते रहो। हुजूर फरमाते हैं उसकी बद अखलाकी की वजह से उसकी नेकियों के पहाड़ गुनाहों के पहाड़ में बदल जाएंगे। याद रखिएगा हाजरीन और नाजरीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए रोल मॉडल है। हमने सिर्फ नारों की हद तक हुजूर से इश्क नहीं रखना, बल्कि हुजूर के इश्क को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर हम हुजूर से प्यार करते हैं तो हमें अखलाक भी वैसा अपनाना पड़ेगा जैसा हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर रास्ते से गुजरा करते, एक औरत रोज वहां पर कूड़ा फेंक दिया करती हुजूर की दुश्मनी में, एक अरसा तवील वो यह काम करती। एक दिन हुजूर देखते हैं कि वो आज औरत कूड़ा फेंकने के लिए नहीं खड़ी, आज उस रास्ते में कूड़ा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आज वो औरत कहां है जो हमारे रास्ते में कूड़ा फेंका करती थी। बताने वालों ने बताया कि हुजूर वो शदीद बीमार है और बिस्तर अलालत में है। हुजूर अलैहिस्सलाम उस औरत के घर तशरीफ ले जाते हैं और उसकी इयादत फरमाते हैं और फरमाते हैं कि बता, तेरी कोई जरूरत है जो मैं पूरी करूं, तेरी कोई तकलीफ है जो मैं दूर करूं। तब हम मुस्तफा के आशिक कहलाने के लायक होंगे जब हम ऐसा अखलाक अपनाएंगे, जब हम ऐसा अखलाक अपनाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। एक पागल औरत हुजूर की बारगाह में आ जाती है। मदीना पाक में एक पागल औरत थी, पूरे मदीने वाले उससे भागा करते थे। जिससे वो बात करना चाहती कोई उसकी बात ना सुनता, जिसको वो अपने गम की कहानी सुनाना चाहती कोई उसकी गम की कहानी ना सुनता, जिसके आगे वो अपने दुख छेड़ना चाहती जहां वो आती लोग वहां खड़े ना होते, वो रास्ता छोड़ देते। वो एक दफा हुजूर की बारगाह में आई, सख्त धूप का वक्त था। हुजूर की बारगाह में आई, कहती है यहाँ से उठे और मेरे साथ बाहर चढ़े, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात के मालिक को मुख्तार, नबियों के इमाम, अल्लाह के हबीब, वजह तखलीक कुल आलम, सारी खलकत के मालिक हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद से उठ जाते हैं और उस पागल औरत के लिए बाहर चले जाते हैं। काफी देर वो औरत अपने गम की कहानी हुजूर से कहती रही, अपनी बातें हुजूर से कहती रही। ना बातों का कोई सिर था ना पैर था, आगे पीछे की बातें बोलती रही। जब वो बोल बोल के थक गई, हुजूर ने फरमाया तेरी बातें पूरी हो गई हैं, तेरी बात कोई रह तो नहीं गई? कहा या रसूल अल्लाह सारी कहानी कह रही है, कुछ नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद मुबारक में तशरीफ ले जाते हैं। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो पागल औरत है, इसको तो हम नहीं मुंह लगाते, इसकी तो हम बात सुनना पसंद नहीं करते। नाजुक मिजाज शाह, आपका इतना नाजुक मिजाज और आप इस पागल औरत के लिए इतनी देर धूप में खड़े रहे। हुजूर ने फरमाया यही तो मेरी शान है कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुना करता हूँ, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुना करता हूँ, सुनता नहीं तुम्हारी अगर कोई कहानी, आओ दिल खोल कर सुनाओ सरकार की गली में, दिल खोल कर सुनाओ सरकार की गली में। हुजूर ने फरमाया यही तो मैं हूँ, इसी को तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं कि जिसकी कोई ना सुनता हो उसकी मैं सुना करता हूँ, जिसकी कोई ना सुनता हो उसकी मैं सुना करता हूँ। एक औरत को हुजूर ने देखा कि बड़ी मुश्किल से अपना सामान उठा के एक जगह जा रही है। हुजूर ने फरमाया माई तू कहां जा रही है? ला मैं तेरा सामान उठाता हूँ। हुजूर उसका सामान उठाते हैं, उसके साथ उसकी मंजिल पर रवा दवा होते हैं। हुजूर ने फरमाया कि माई शहर छोड़ने की क्या नौबत आई, कहां जा रही है? कहा मैं मक्का छोड़ के शहर छोड़ के जा रही हूँ, शिफ्ट हो रही हूँ। हुजूर ने फरमाया इसकी वजह क्या है? कहा सुना है यहाँ एक ऐसा शख्स है जो कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं और जो उनका देखता है वो इतना सोना है कि जो उसको देखता है वो उसका हो के रह जाता है, वो उसका हो के रह जाता है। मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। उसने लफ्ज़ जादू का भी इस्तेमाल किया कि उनके पास ऐसा जादू है, ऐसा जादू है कि वो जिस पर वो कर दे वो उनका हो जाता है। मैं इससे डरती हूँ कि कहीं मेरे पे वो जादू ना कर दे और मैं उनके ना होके रह जाऊं, मैं उनकी होके ना रह जाऊं। सारा रास्ता हुजूर की बुराइयां करती रही। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मंजिल पे पहुंचती है तो कहती है करीम और मेहरबान शख्स मुझे यह तो बता कि तू है कौन? हुजूर ने फरमाया मैं वही हूँ जिसके सारा रास्ता तू बुराइयां करती आई है। कदमों पे गिर गई, कहा मैंने आपके बारे में सही सुना था लेकिन आपका जादू कोई और नहीं, आपके पास किरदार का जादू है, आपके पास आपका किरदार इतना खूबसूरत है कि जो आपको देखता है वो आपका हो के रह जाता है, जो आपको
देखता है वो आपका हो के रह जाता है, आपका हो के रह जाता है। हातिम ताई की बेटी जब कैदी बन के हुजूर की बारगाह में आती है, जब कैदी बन के हुजूर की बारगाह में आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका सर नंगा था, अपनी चादर दी के इसके सर को ढांपा जाए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर की बेटी है। हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मोमिन की हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मत अपने 2 जवानों की ड्यूटी लगाई कि जाओ इसको इसके घर में छोड़ के आओ। वो आगे चल रहे थे, हवा चलती थी, उसका दुपट्टा उड़ता था और वो सहाबा उसके पीछे चल रहे थे, उसके बाल नजर आते थे। सहाबा ने कहा हमारे पीछे चल, हमें तेरे बाल नजर आ रहे हैं, अगर हम तेरे बालों को देखते रहे तो मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएंगे। और औरों की बेटियों को देखने वालों, और औरों की बहनों को देखने वालों, और औरों के घर की औरतों को देख के निकाहों की अयाशी करने वालों, कयामत के दिन मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे, कयामत के दिन मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे। वो जब हातिम ताई की बेटी अपने महल में जाती है, उसके महल वाले इकट्ठे होते हैं और कहते हैं बता ऐ शहजादी तूने उनको कैसा पाया। कहा अगर इज्जत चाहते हो तो उनके साथ जुड़ जाओ, जो चादर उन्होंने मेरे सर पे दी वो आज तक मेरे बाप ने ना दी थी, और जितनी मेरी इज्जत उनके जवानों के साथ महफूज है इतनी अपने महल की दीवारों में महफूज नहीं है, इतनी अपने महल की दीवारों में महफूज नहीं है। बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, माल तकसीम कर रहे हैं, माल तकसीम फरमा रहे हैं। एक अराबी हाजिर होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है, सबको माल दे रहे हो हमें भी दो, ये कह के बहुत नाजेबा कलमात कहता है, हुजूर की गुस्ताखी करता है। सहाबा उसको मारने के लिए आगे बढ़े, हुजूर ने फरमाया रुक जाओ। हुजूर मुस्कुराना शुरू हो गए, हुजूर मुस्कुराना शुरू हो गए। हुजूर ने फरमाया इसको भी ऐसे ही माल दो जैसे सबको दे रहे हो। हुजूर ने उसको भी माल दे दिया। जब वो आगे जाने लगा हुजूर ने फरमाया रुक, बता जो तूने गुस्ताखी की उस पर तुझे सजा क्या दी जाए। कहा मैं आपको जानता नहीं हूं, आप करीब हैं, आप बदला जरूर लेते हैं लेकिन खता का बदला भी अता से लेते हैं, खता का बदला भी अता से लेते हैं। फतह मक्का के मौका पर जब वो सारे लोग जिन्होंने हुजूर पर सितम के पहाड़ गिरा दिए थे, जिन्होंने हुजूर को इतनी तकालीफ दी थी जिनका कोई शुमार नहीं है, उनसे जब हुजूर ने पूछा कि बताओ तुम आज मुझसे क्या गुमान रखते हो, बताओ तुम्हारे साथ आज मैं क्या सलूक करूं। उन्होंने यक जुबान होकर अर्ज की कि अंतल करीम उब्नल करीम, या रसूल अल्लाह आप खुद भी करीब हैं, आपका बाप भी करीब है, आपका दादा भी करीब है, आपका परदादा भी करीब है। या रसूल अल्लाह आप खुद भी करीब हैं और करीबों के बेटे हैं, करीब से करम के सिवा और किस चीज की तवक्को की जा सकती है। हुजूर ने फरमाया जाओ मेरे दुश्मनों, आज मैं तुम सबको माफ करता हूं। याद रखिएगा हाजरीन और नाजरीन, तलवार से खित्ता जमीन पे तो हुकूमत की जा सकती है लेकिन किसी के दिल पे हुकूमत नहीं की जा सकती। दिलों पे हुकूमत करना यह आमिना के लाल का काम था, वो फतह तलवार से हासिल नहीं हुई जो मुस्तफा के सिर्फ इतने जुमले से हासिल हो गई कि जाओ मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया। वही मक्का जहां कुछ लम्हात पहले कुफर ही कुफर था, मुस्तफा के अखलाक का यह मंजर देख के सारा मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज उठा, सारा मक्का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अब सदाओं से मुअत्तर हो गया, सदाओं से मुअत्तर हो गया। हजरत अमीर हमजा का कातिल आ रहा है, वहशी आ रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं जा तुझे भी माफ किया। हिंदा आ रही है जिसने सैयदुल शुहदा का अल्लाह अकबर कलेजा चबाया, हुजूर फरमा रहे हैं जा तुझे भी माफ किया, जा तुझे भी माफ किया। उस्मान बिन तलहा आ रहा है जिससे हुजूर ने काबे की चाबी मांगी थी तो उसने कहा कि मैं नहीं देता, मैं काबे की चाबी आपको नहीं देता। हुजूर ने कहा काबे की चाबी दे। हुजूर काबे की चाबी उसके हाथ से उठाते हैं, उसके दिल में आता है क्या ही अच्छा होता जब इन्होंने मांगा था चाबी इनको दे देता। हुजूर चाबी उठाते हैं, चाबी वापस रखते हैं, कहते हैं मैं लेने वालों से नहीं हूं, मैं देने वालों में से हूं। जा अब कयामत तक तेरे खानदान से कोई ये चाबी ना ले पाएगा, तेरे खानदान से कोई ये चाबी ना ले पाएगा। और आज तक काबे की चाबी उन्हीं के खानदान के पास महफूज है, उन्हीं के खानदान के पास महफूज है। नाज़रीन हाज़रीन, आखिरी बात जिस पर मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट लेना है, हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, इमाम हाकिम इस हदीस को लाए हैं। काब बिन ज़ुहैर ये हुजूर अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। एक दफा वो मुंह पे कपड़ा लपेटता है और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है, कहता है आप बहुत करीम है ना, अगर कोई फलां गुनाह करने वाला आपके पास आया आप उसको माफ कर देंगे। हुजूर ने फरमाया हाँ मैं माफ कर दूंगा, करीम हूं।
फलां गुनाहगार आपके पास आए, आप उसको माफ कर देंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ करीम हूं, माफ कर दूंगा। फलां गुनाह करने वाला आए, तौबा करे, आप उसको माफ कर देंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ करीम जो हूं, माफ कर दूंगा। कहता है या रसूल अल्लाह, फिर क्या काब बिन ज़ुहैर ही इतना बदबख्त है कि आप उसको माफ नहीं फरमाएंगे? हुजूर ने फरमाया कि उसको बोलो मुंह से कपड़ा हटाए, मैं उसको भी माफ फरमा दूंगा। मुंह से कपड़ा हटाए, मैं उसको भी माफ कर दूंगा। ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी चैनल पे इसी वक्त आपसे एक मर्तबा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे।